विशेष है सर, खास है। इस बार का जो G20 सम्मेलन है ना सर, वो अपना आप में एक विशेष है। क्यों है? क्योंकि आज से मुझे नहीं लगता पहले कभी G20 सम्मेलन इस तरीके से आयोजित हुआ हो, या इतना खर्चा कभी G20 सम्मेलन पर किया गया हो, या इस तरीके से G20 में देशों का स्वागत किया गया हो। कभी नहीं सर। सभी लोगों ने सिर्फ इसको क्या समझा है, एक सम्मेलन, एक कन्वेंशन, आओ जाओ और निकलो। लेकिन भारत मुझे लगता है कि पहला ऐसा देश है जो कि G20 सम्मेलन का इस तरीके से आयोजन कर रहा हो। G20 सम्मेलन 2023 की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, मेजबानी कर रहे हैं, वो कर रहा है भारत। और भारत में कहाँ? दिल्ली के प्रगति मैदान में। वहां पर ITPO कॉम्प्लेक्स है, 2700 करोड़ रुपए खर्च करके वहां पर भारत मंडपम बनाया गया, सजाया गया बकायदा। और वहीं पर ही एक नटराज की 28 फुट की प्रतिमा स्थापित की गई है। और वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ किसके स्वागत के लिए है? G20 सम्मेलन में आने वाले देशों की स्वागत के लिए। तो अपना आप में विशेष है सर। और क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा, क्यों विशेष है ये। सर, शुरुआत से एक अच्छी बात पे नजर डालते हैं, और वो अच्छी बात ये है कि आप लोगों ने G20 सम्मेलन या इससे पहले भारत को जब भी देखा होगा, एक न्यूज बहुत फेमस चली थी पीछे कि भारत जो है वो ग्लोबल साउथ की आवाज बनने जा रहा है। तो भारत जो ग्लोबल साउथ की आवाज बनने चाह रहा है, इसका मतलब यह है कि भारत जो गरीबी देश है, जो गरीबी रेखा में आ रहे हैं, जिनके पास जो अभी डेवलपिंग में भी नहीं आ रहे, विकासशील में भी नहीं आ रहे सर, उनकी आवाज बनने जा रहा है भारत। क्योंकि आज तक G20 सम्मेलन में यह हुआ है कि यूरोप की कंट्रीज या अमेरिका में जब भी हुआ है तो वो लोग केवल और केवल पैसे वाली कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ पैसे वाली कंट्री का। लेकिन पहले G20 सम्मेलन में ऐसा हुआ है कि भारत जो है वो गरीब देशों के लिए कुछ ज्यादा ही क्या कर रहा है, काम कर रहा है। आपको सुना होगा अफ्रीका यूनियन जो है वो G20 सम्मेलन का परमानेंट देश बन गया है, परमानेंट मेंबर बन गया है। G20 में अब 55 देश ऐसे हैं जो क्या है, इसके बिल्कुल परमानेंट सदस्य हैं। 55 देश ऐसे हैं G20 में, अफ्रीकन यूनियन को मिलाकर। तो सर, अफ्रीकन यूनियन जिसके दिमाग में या जिसके नाम लेते ही हमारे दिमाग में यह बात आती है कि पॉवर्टी है सर, गरीबी है, भुखमरी है, देश जो लोग हैं वो तड़प तड़प कर मरते हैं, इन्हें कोई सर इनकी सुनना ही नहीं चाहता। अगर आप लोगों ने G20 सम्मेलन देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरीके से जो अफ्रीकन यूनियन है, इसके जो लीडर हैं या इसके जो क्या है डिप्लोमेट्स हैं, वो आकर मोदी जी के गले लग रहे हैं, सीधा हाथ भी नहीं मिल रहे, गले मिल रहे। डिप्लोमेट्स तो हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी शायद उसमें थोड़ी कमी है, लेकिन भारत तो डिप्लोमेट्स हो गया है ना। तो अफ्रीकन यूनियन के साथ ये है, जिस तरीके से ग्लोबल साउथ को प्रेजेंट कर रहा है भारत G20 में, सराहनीय भाई साहब, आज से पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। तो ये जो सबसे पहले रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को हमें G20 का परमानेंट मेंबर बनाना है, ये भारत ने तो रखा था। आज से पहले किस देश ने किस देश को प्रेजेंट कर दिया, ये किस देश ने किस गरीब देश को या किस डेवलपिंग कंट्री को रख दिया G20 में? कभी नहीं रखा। यहां तक कि स्वागत में भी इतना खास नहीं किया जितना भारत कर रहा है भाई साहब। जितनी भी हमारी पुरातात्विक चीजें, नालंदा विश्वविद्यालय दिखा दिया भाई साहब, और देखो क्या सुंदर, जॉन बाइडेन की आंखें पटी की पटी रह गई थी। देखो क्यों, क्या हो रहा है भगवान, अच्छा ऐसे तो वाह यार कमाल है। साला ऐसा स्वागत कभी किसी ने किया होगा भाई साहब जिस तरीके से मोदी जी ने किया है G20 सम्मेलन में, या हमारे जितने भी डिप्लोमेट थे ये सब मिलकर कर रहे हैं। और भैया मोदी जी है, बिना फायदे के ना करने के कुछ तो सोच रहे होंगे, और वो सोच क्या है, थोड़ी सी इस पर बात करते हैं। दरअसल G20 सम्मेलन में आपको पता है चाइना तो शामिल हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके दस्त लग रहे, वो वही है। तो आपको पता है चाइना की नीति क्या है, यो ससुरा जब काम की चीज हो जब भी जाता है वहां पे, जब काम की चीज हो ना तभी एंटर करता है उस जगह, वरना एंटर नहीं करता। अब जैसे मान के चलो अफ्रीका में ही अफ्रीकन कहते हैं कि भैया हमें पानी की जरूरत है, हमें पानी दे दो। चाइना कहेगा ना, तुम्हें पानी की जरूरत ना है, तुम्हें जरूरत है एयरपोर्ट की, मैं देता हूं तुम्हें 300 करोड़ रुपए, एयरपोर्ट बनाओ और देखो फिर तुम कितने विकसित होंगे। यो है चाइना। यो वो नहीं चील की नोकदार नोच, उसे नोक नोच कर खाने वाला देश है चाइना। ये जब तक फायदे की चीज ना हो भाई साहब, ये घुसता ही नहीं है वहां पे। सीपैक ले लो, पाकिस्तान डुबा दिया भाई साहब। कैसे डुबा दिया? सीपैक के लिए कर्जा दिया था पाकिस्तान को, अब उस कर्जे का साला ब्याज ही इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान चुकाते चुकाते मर लिया। नु कह रहा मुझे दोबारा कर्जा दो
और मैं इसमें से आपको ब्याज दूंगा और कुछ अपने विकास के लिए लगाऊंगा। ऐसे लूट रहे हो। ऐसी ही जगह जगह OBOR सुना होगा आपने, वन बेल्ट वन रोड, यही तो काम कर रहा है वो। भाई साहब घेरने की कोशिश है, बस किसी तरीके से एशिया कॉन्टिनेंट को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ दिया जाए। पर पता है तुम्हें, इसी की टक्कर देने के लिए, OBOR को टक्कर देने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी ने G20 सम्मेलन का आयोजन किया है। जितना मैंने इसको पढ़ा है उस आधार पर मैं बोल रहा हूं कि G20 सम्मेलन में मोदी जी ये बात रखेंगे या ये बात होने वाली है। और स्पेशली दो चीजों पर, एक जितने भी समुद्री जहाज से व्यापार है और एक रेलवे नेटवर्क, इन दोनों पे बात होगी। अब जब रेलवे नेटवर्क होगा तो भाई साहब रोड वगैरह तो बनेगी बनेगी, ये तो बात फिक्स है। अब जब रेलवे है, समुद्री जहाज है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़िया होगा। हो सकता है कि भारत इंपोर्ट ना कराए, एक्सपोर्ट ज्यादा करने लगे। अभी तक जो हमने सुना था कि भारत, ब्रिटिश काल में क्या हुआ था कि भारत एक बहुत बड़ा क्या था, एक्सपोर्टर था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जिस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत के व्यापार को खत्म किया, भारत एक क्या बन गया था, सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया था, आयातक बन गया था सबसे बड़ा। एक्सपोर्ट तो हुआ ही नहीं था क्योंकि टैक्स लगा देता ज्यादा और बिक नहीं रही थी भारत की चीजें। इस पर भी बात करेंगे किस दिन। तो इस G20 सम्मेलन में एक तो समुद्री जहाज से व्यापार और एक रेलवे, इन दोनों पर सबसे ज्यादा बात होगी। और ट्रीटी भी बहुत जल्द साइन हो जाएगी, डोंट वरी, संधि भी बहुत जल्द साइन हो जाएगी। तो जिस तरीके से भारत G20 सम्मेलन में या G20 सम्मेलन के माध्यम से दूसरे देशों से काम निकालने वाला है, ये जिस देश से निकालेगा भैया वो सराहनीय है। इसमें आप भाई साहब थैंक्स ही बोलोगे मोदी जी को। यहां पर अंधभक्त होने की बात नहीं है। देखो, अपोजिशन वाले हमेशा ही कीचड़ उछालेंगे, ये बात सत्य है और ये बात होनी है, पक्की बात है। और यही नहीं, अब तो कुछ और चैनल भी क्या हो गए, विरोधी हो गए भाई साहब। और खूब हो जाओ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पढ़ा लिखा है ना सर, वो बहुत अच्छे से जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब जो न्यूज ही नहीं पढ़ता, जो बारी नहीं पढ़ता, जो इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में से कुछ नहीं पता होगा यार, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। भाई साहब जो स्थिति आज भारत की विदेशों में है ना, मुझे नहीं लगता आज से पहले कभी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले कभी काम नहीं हुआ है, लेकिन भाई साहब इतने जोरों शोरों से ना पहले कभी नहीं हुआ। और तुम देख लेना, तुम 5 साल छोड़ो, अगले कुछ 2 या 3 साल में अगर आ जाती है बीजेपी की सरकार, तो ना तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश बना दिया, तो बता देना कि सर आप क्या झूठ बोल रहे थे, कह देना आराम से। इतना बड़ा, इतना भयानक या इतना बड़ा सिस्टम लेके चल रहे हैं मोदी जी, और खासकर इसके डिप्लोमेट। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग मेजबानी करते हैं, जिस तरीके से स्वागत करते हैं भाई साहब, उसकी बात ही अलग है ना। अब लोगों को तो काम है कीचड़ उछालना, वो उछालेंगे भाई साहब कुछ। अब देखना तुम, आप कुछ असामाजिक तत्व अब निकल कर आएंगे। मोदी ने इतना खर्चा कर दिया G20 पे, मोदी ने वो कर दिया, मोदी ने यो कर दिया। कुछ पत्रकार भी ऐसे हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, प्रसिद्ध पत्रकार हैं और इस तरह की भाषा यूज करते हैं। इनके बिना ना, मोदी के खिलाफ बोले बिना इनका खाना हजम नहीं होता भाई साहब, खाना हजम ही नहीं होता सच में। इन्हें हर सुबह शाम मोदी जी के नाम का अचार चाहिए ही चाहिए, स्वाद के लिए, कि इनका स्वाद बढ़ जाए। ये खास बात है। और ये जो देश शामिल नहीं हो रहे ना, इसके पीछे भी कारण है। शामिल नहीं होना चाहते ना, क्योंकि भारत की तरक्की से जलते हैं हरामी। भारत डेवलप कर रहा है, बहुत तेजी से कर रहा है, स्पेशली चाइना, पाकिस्तान जलते हैं कि भारत जो है वो बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है भाई साहब। और आने वाले समय में आप देख लेना, नॉर्थ साउथ ग्लोबल की आवाज बन गया भारत, तो मेरा बिना मन के देख लेना आप लोग। अभी और भी विशेष बातें बताऊंगा G20 के बारे में, अभी चल ही रहा है। ये तो मैंने अभी गिनी चुनी बात बताई है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, मिलेंगे फिर अगली क्लास में।